हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल जेपी टीचिंग में आप सभी का स्वागत है एवं अभिनंदन है। मैं जेपी सिंह, राइटर ए प्रैक्टिस टॉम ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आज मैं आपको 10 मोस्ट इडियम्स पार्ट फर्स्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। इडियम्स में इस विधि से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ताकि आप उनको जीवन भर ना भूलें। तो सबसे पहले हम इडियम लेते हैं एप्पल ऑफ वंस आई। इस शब्द को इस प्रकार जोड़ना है अपने दिमाग में, मन में, कि वंस आई, आई एक शरीर का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो महत्वपूर्ण पार्ट या महत्वपूर्ण कोई चीज़ होती है वो हमें प्रिय होती है, अच्छी लगती है। इसका हिंदी अर्थ है आँख का तारा। और इंग्लिश जो मीनिंग है वो है वेरी डियर। तो इसका अपना अर्थ होगा आँख का तारा, और इसको जोड़ना है कि आई जब शब्द दिया हुआ है तो आई शरीर का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इसी से इसको हमें दिमाग में जोड़ के रखना है, वेरी डियर। हिज ओनली सन इज एन एप्पल ऑफ हिज आई। दूसरा इडियम है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल यहाँ भी है, एप्पल यहाँ भी है। यहाँ वन आई है, आई महत्वपूर्ण पार्ट होता है बॉडी का। डिस्कॉर्ड मीन्स होता है कलह। इस शब्द को पकड़ के रखना है। डिस्कॉर्ड अगर आ जाता है, एप्पल से मतलब नहीं रखना है हमें, डिस्कॉर्ड से मतलब रखना है। डिस्कॉर्ड मीन्स होता है कलह, झगड़ा, झगड़े की जड़। इंग्लिश मीनिंग होगा कॉज ऑफ डिस्प्यूट या क्वारल। तो ए एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड आपका पूरा इडियम बनता है ए एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो देखते हैं, गोल्ड इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू ब्रदर्स। तीसरे नंबर का आ रहा है एड फ्यूल टू फायर। ये पूरा इडियम हो रहा है अपना यहां तक, एड फ्यूल टू फायर। हिंदी अर्थ है स्थिति को और अधिक खराब करना। यानी कि आप देख रहे हो इससे अर्थ, इसको हमें अपने मन में इस प्रकार से जोड़ना है। ऐड का मतलब होता है जोड़ना, फ्यूल का मतलब है ईंधन, टू फायर का मतलब आग। आग में अगर और ईंधन जोड़ते हैं तो आग और अधिक बढ़ेगी। इसी प्रकार कोई स्थिति है उसको और अधिक खराब कर रहे हो आप, तो इसको जोड़ना है ऐड से। फ्यूल का मतलब ईंधन और फायर का मतलब आग। आग में कोई ईंधन को जोड़ रहे हैं हम, तो यानी कि और स्थिति खराब हो रही है, यानी कि आग और अधिक बढ़ रही है। तो ये ऐड फ्यूल टू फायर, ये अपना पूरा इडियम होता है। और इसका अंग्रेजी मीनिंग होता है टू मेक सिचुएशन वर्स। हिज एब्यूसिव लैंग्वेज एडेड फ्यूल टू द फायर। चौथा है वाई हुक और वाई क्रोक। वाई फेयर और फॉल मीन्स। वाई हुक, हुक का मतलब होता है अकड़ा, किसी चीज को फंसाने का कुंदा, मीन्स होता है कनिंग, चालाक। तो वाई हुक और वाई क्रोक यानी कि अकड़ा फंसा करके, इसको जोड़ना है हमको, अकड़ा फंसा करके या चालाकी से किसी चीज को हड़पना। हुक का मतलब अकड़ा, अकड़ा से किसी चीज को खींचना। इस तरह से जोड़ो इस दिमाग में। वाई क्रुक, क्रुक का मतलब है चालाकी, कनिंग। फेयर मीन्स होता है ईमानदारी और फॉल मीन्स होता है बेईमानी, किसी चीज को ईमानदारी या बेईमानी से प्राप्त करना। हिंदी अर्थ है किसी ना किसी तरह से या अच्छे या बुरे तरीका से। यानी कि दो इडियम हुए ये, वाई हुक एंड और क्रुक, वाई हुक और क्रुक, वाई फेयर और फॉल मीन्स। वाक्य में प्रयोग होगा दीज डेज यूथ्स वांट टू गेट जॉब्स वाई हुक और वाई क्रुक। इसी जगह पे हो सकता है वाई फेयर और वाई फॉल मीन्स। पांचवा ह्यू एंड क्राई। इसको हमें, ये पूरा आपका इडियम है ह्यू एंड क्राई, इसको हमें जोड़ना है क्राई से।
क्राई मीन्स होता है शोर करना, चिल्लाना। तो किसी बात पर चिल्ला रहे हम, शोर शराबा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये इडियम है ह्यू एंड क्राई, शोरगुल। तो इसका इंग्लिश मीनिंग है ए ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का अर्थ हमें आपसे जोड़ना है क्राई से। क्राई मीन्स चिल्लाना, आवाज़ करना। चिल्लाता है तो जोर से आवाज़ होती है, शोर होता है, चिल्लाने से शोर होता है। तो इसको यही जोड़ना है, क्राई मीन्स शोर करना, शोरगुल। ए नोइजी एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक, जनता का एक शोरगुल। देयर हैज बीन ए ग्रेट ह्यू एंड क्राई अबाउट रीट पेपर लीक। छठवां है इन ए जिफी। इन ए जिफी, जिफी मीन्स होता है वेरी सून, वेरी सून। इडियम है इन ए जिफी। इसका हिंदी अर्थ होता है तुरंत, वेरी सून या ए वेरी शॉर्ट टाइम। आई शैल बी विद यू इन ए जिफी। ए रेड लेटर डे, रेड को जोड़ दो खून से। खून एक बॉडी का महत्वपूर्ण पदार्थ होता है। खून के बिना हम जीवित नहीं रह सकते और खून का रंग होता है लाल। तो इसका मतलब खून के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, तो इसको जोड़ देंगे। जिसे प्रकार बॉडी के लिए खून महत्वपूर्ण है, इसी प्रकार इसका अर्थ निकल रहा है ए रेड लेटर डे मीन्स अति महत्वपूर्ण डे। इसका क्या अर्थ निकलेगा? अति महत्वपूर्ण डे। जिस प्रकार खून हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बॉडी के लिए महत्वपूर्ण है, इसी प्रकार इसका अर्थ निकल के आएगा एक अति महत्वपूर्ण दिन, ए स्पेशल डे, वेरी इंपॉर्टेंट डे। 15 अगस्त 19th century 47 was the red letter day। आठवां है ए स्नेक इन द ग्रास। स्नेक मीन्स होता है सांप, ये पूरा इडियम है आपका। ए स्नेक, स्नेक मीन्स होता है सांप और ग्रास मीन्स होता है घास। में एन मीन्स होता है में, घास में सांप तो दिखाई नहीं देता है, घास में सांप दिखाई नहीं देता है। आस्तीन का हिंदी अर्थ होता है आस्तीन का सांप, तो ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसी प्रकार इसका जो अर्थ निकलता है, इंग्लिश मीनिंग जो निकलता है वो निकलता है हिडन एनिमी, यानी छिपा हुआ दुश्मन। तो जिस प्रकार सांप के काटने से आदमी मर जाता है, इसी प्रकार दुश्मन भी उसको मारने के लिए ही अटैक करता है। तो ये स्नेक घास में छिपा हुआ है, इनकी इसका मतलब होगा आस्तीन का सांप, एक हिडन एनिमी। पाक इज ए स्नेक इन द ग्रास, वी शुड नॉट ट्रस्ट। नौवां है ए स्ट्रॉम इन ए टी कप, पूरा इडियम है यहां तक। ए स्ट्रॉम इन ए टी कप, स्ट्रॉम मीन्स होता है तूफान और टी मीन्स होता है चाय और कप माने कप, यानी चाय के कप में तूफान आ रहा है। इसका मतलब निकलता है कि छोटी सी बात में हम बड़ी बात करना, यानी छोटी बात का बतंगड़ बना देना, बात का बतंगड़ करना। तो इसको हम जोड़ेंगे कि कप में तूफान आ रहा है, यानी छोटी सी बात को बहुत बड़ी बात बना देना। तो समझ गए इसको, ए स्टोन इन ए टी कप, बात का बतंगड़ करना। मच ह्यू एंड क्राई ओवर ए लिटिल मैटर, इंग्लिश मीनिंग हो गया बीजेपी हैज रेज्ड स्टॉर्म इन ए टी कप ओवर रीट पेपर लीक मैटर। 10 होगा अपना टू स्मेल ए रैट, इसका हिंदी अर्थ है गड़बड़ का आवास होना। स्मेल, जब किसी वस्तु में, किसी खाद्य पदार्थ में हमें यह लगता है, ये संदेह होता है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो उसको हम सूंघते हैं। स्मेल मीन्स क्या होता है? सूंघना। किसी वस्तु को तभी सूंघेंगे तब उसमें कोई गड़बड़ का आवास हमें होता है, संदेह होता है। टू स्मेल ए रैट मीन्स गड़बड़ का आवास। अंग्रेजी होगी, अंग्रेजी में मीनिंग होगा टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग, संदेह करना कि कुछ वस्तु जो है उसमें गड़बड़ी है। इफ आई डोंट सेंड ए पिक्चर ही
विल स्मेल ए रैट। ये भाई लोगों आपके 10 मोस्ट इडियम्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेल आइकन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।